सबने टाइटल पढ़ा था तो मैंने उसमें स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत की बात कही है। अब स्पिरिचुअल हीलिंग जो है वो क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी है आज का जो समय चल रहा है इसमें, और मैंने ख़ास तौर पे मेंशन किया है आने वाले 30 महीने जो हैं इनमें तो आपको अपने आप को इस दिशा में लेकर के जाना ही होगा, कोई विकल्प और है नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं ओपनली बोलूँगा, कुछ ऐसी हैं जो इशारे में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे हैं, हर तरह की दुनिया है, तो ओपनली सारी चीज़ नहीं बोली जाती। तो शुरू करते हैं, चलिए। सभी का स्वागत है, जो लोग आ गए हैं उनका भी, जो बाद में जुड़ेंगे उनका भी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है? जब हीलिंग का मतलब ही है कि एक तरीके से खुद को एक ऐसी थेरेपी देना, एक ऐसा ट्रीटमेंट देना जिससे आप, जैसे कोई ज़ख्म हो जाता है ना, चोट लग जाती है, तो उस ज़ख्म को ठीक करने की जो प्रोसेस होती है, पहले जैसा स्वस्थ बनाने की या रोग को मिटाने की जो प्रोसेस होती है, उसे हीलिंग कहा जाता है। और यह हमारे शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है। बाहरी चीज़ें तो अपने तरीके से काम करती हैं, सबसे मेन चीज़ होती है, चाहे आप औषधि दवाई का इस्तेमाल करें या कोई पाठ पूजा का या कोई और स्पिरिचुअल चीज़ों का, बेसिकली वो करते क्या हैं कि हमारी अपनी इस बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर छुपी हुई होती है, ये बाहरी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट होने का प्रयास करती हैं। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं, एक कनेक्शन बन जाता है, असल हीलिंग तो वहीं से स्टार्ट होती है। चाहे वो फिजिकल हीलिंग की बात करें, मेंटल हीलिंग की बात करें, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग की जब बात आएगी तो वो आपके अंदर 114 चक्रों में छुपी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करती है, आध्यात्मिक ऊर्जा को एक्टिवेट करती है। और उसका महत्व इसलिए सबसे ज़्यादा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा के सभी केंद्रों को एक्टिवेट कर लेगा, वो एक तो राहु केतु शनि इत्यादि जब खराब होते हैं, उनके माया के से, उनके प्रपंच से बच जाता है। दिन भर आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको आज के युग की बात मैं जो कह रहा हूँ, ज़रूरत क्यों आप खुद समझ जाएंगे। कोई ऐसा क्षेत्र आपको दिखाई नहीं देगा जहां पर राहु केतु और खराब वाला जो शनि का एक फेस होता है वो आपको ना दिखाई दे। हर जगह माया चल रही है, इल्यूजन चल रहा है, जिसमें शुक्र को विलिप्त कर लिया है, बुध को विलिप्त कर लिया है। लोगों की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। वर्तमान में जो समय चल रहे हैं, इसका 2 धड़े में लोग बंट जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ पीपल। आप समझिएगा, 98% लोग दुनिया के अंदर 2 धड़ों में ही बटे हुए होंगे। 2% को छोड़ दीजिए, वो अलग लेवल की बातें हैं। वो या तो बहुत सुप्रीम लेवल पे आध्यात्मिक सशक्त लोग हैं, या बहुत हायर लेवल पे आसुरी शक्तियों के तगड़े वाले एजेंट हैं। मतलब दोनों ही मामलों में सुप्रीम लेवल पे हैं, उनको सामान्य चीजें नहीं छुएंगी। टॉप लेवल के आध्यात्मिक हैं तो भी आपका राहु के तो क्या बिगाड़ लेंगे। अगर आप आसुरी शक्तियों के टॉप लेवल के एजेंट हैं तो आप उन्हीं की पार्टी के अंदर राहु के तो आपको कुछ कहेंगे क्यों। सामान्य व्यक्ति जो 98% बच गया, उनमें 2 कैटेगरी बनेगी। वो 2 कैटेगरी क्या होंगी? आधे लोग होंगे, आधे से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल डंब हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप नोटिस करेंगे अपने आसपास, आप ये बात गौर से सुनिएगा मेरी, अपने आसपास आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर में हो, वो पहले कितने इंटेलिजेंट थे, कितने ही धुरंधर थे, कितने ही टॉकेटिव थे, कितनी अच्छी बातें करते थे। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, ऐसे बिल्कुल मूक हुए, डंब हुए बैठे रहते हैं, ऐसे बिल्कुल स्टिल। टीवी देखने लग गए तो पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया, कोई चीज देखने लग गए कहीं है तो पता नहीं वो दिमाग कहीं और हो गया, डंब हो गया, बिल्कुल दिमाग चल ही नहीं रहा। स्टूडेंट है तो स्कूल के अंदर बैठा है, पहले इंटेलिजेंट होता था, लेकिन अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उसे समझ में नहीं आ रहा। यानी ये डंब कैटेगरी हो जाएगी अब मेजोरिटी ऑफ पीपल की। और काफी बड़ा हिस्सा जो फ्रैक्शन है सोसाइटी का, वो पपेट बन जाएगा। पपेट के तौर पे, मतलब उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें कौन चला रहा है। ये वो लोग होंगे सबसे ज्यादा जो पपेट बनेंगे, जो
बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीज़ें चल पहले से रही हैं, लेकिन इसका बड़ा भयानक लेवल का जो असर है वो आपको इन 30 महीनों में दिखाई देने वाला है। व्यक्ति का खुद का अपना जो संज्ञान है, अपना उसका चीज़ों को समझना और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल में आपको नजर नहीं आएगा। धुरंधर बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। काबिल लोग अपने बिजनेस को जो बहुत बढ़िया चला रहे थे वो डंब हुए बैठे दिखेंगे आपको काउंटर पे। ऐसा नहीं है कि ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक भी आ रहा होगा, उन्हें मालूम ही नहीं होगा, उनके अंदर नीरसता इतनी आ जाएगी कि वो उनसे डील ही नहीं करना चाहेंगे। ये शुरुआत हो चुकी है। मेरे पास केसेस आ रहे हैं। ये जो आज हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, ये चीज को मैं पिछले 1.5-2 महीने से बहुत तादाद में देखना शुरू कर चुका हूं। जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको हेल्थ वाइज दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत तेजी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बाहर को वेस्ट होगी। उसे बांधना जरूरी है। जो डैमेज हो रहा है उसको हील करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी पंथ के, किसी धर्म के हो, स्पिरिचुअल आपकी जो एनर्जी है आपको उसको एक्टिवेट भी करना होगा, उसे संरक्षित भी करना होगा, कंजर्व भी करना होगा। और कोई विकल्प है ही नहीं। इस चीज की मैं एक शुरुआत करवा चुका हूं। जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ वो जानते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हर महीने 3 दिन की साधना मैं शुरू करा चुका हूं। मैंने ओपनली उसको अनाउंस नहीं किया था, कुछ ग्रुप्स में डाला था। जो जो डिजर्विंग लोग थे वो आ गए थे। वो सबके लिए ओपन है। जिस को दैवीय सुरक्षा चाहिए, शक्ति का संरक्षण चाहिए, वो हर महीने की 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये 3 रातों में शक्ति साधना का हिस्सा बन सकता है। कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं। जब तक करते रहोगे तब तक आते रहो। ठीक है? जो इच्छुक होगा वो डिस्कस कर लेना। मेरा नंबर सबके पास है, जिससे नहीं हो उसे मिल जाएगा। वो प्रोटेक्शन के लिए हो गई। क्रूर ग्रह जिनके चल रहे हैं, राहु केतु, शनि, किसी को मंगल बहुत ज्यादा मार कर रहा है, मंगल भी क्रूर ग्रहों में आता है। ठीक है? जो क्रूर ग्रहों से पीड़ित लोग हैं उनको इन 30 महीनों के दौरान सबसे सरल जो रेमेडी रहेगी, कोई जेमस्टोन वगैरह कोई चीजें नहीं काम करने वाली, मैं बता रहा हूं इन 30 महीनों में। कोई इसलिए अगर किसी ने सोच रखा हो या किसी ने बता रखा हो तो अभी पैसे वेस्ट मत करना उस चीज पे। ठीक है? इन 30 महीनों के दौरान जो क्रूर ग्रह हैं उनकी लार्ज स्केल की शांति भी आप नहीं करवा पाएंगे, लगेगी ही नहीं, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। तो क्रूर ग्रहों से जो लोग पीड़ित हैं, जो नेगेटिविटी जीवन में आ गई है, उसे निकालने के लिए केवल और केवल रुद्र साधना एकमात्र साधन रहेगा। ठीक है? जो खुद अपने गुरु के सानिध्य में कहीं कर सकते हैं वो करो। यानी नेगेटिविटी निकालने के लिए हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रुद्र साधना करें। कुंडली में एक ग्रह खराब बैठा हो चाहे 4 बैठे हो, जो क्रूर ग्रह जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, उस जहर को निकालने के लिए रुद्र साधना। महीने में सिर्फ 1 दिन, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। ये हो गया बीमारी निकालने के लिए। शक्ति साधना फॉर प्रोटेक्शन, वो महीने में 3 दिन। कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। यानी कि आप समझ रहे होंगे ये जो समय चल रहा है ये है ही किस चीज का? ये है साधनाओं का, ध्यान साधनाओं का। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा मार्ग रहेगा जो आपके ऑरा को मजबूत भी करेगा, आपको बचा के भी रखेगा। मैकेनिज्म वही कि अंदर से जो गंदगी है उसे बाहर निकालें और बाहर से अपने आप को सुरक्षित रखें। इसके अलावा जो लोग ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपने कर्मों को, उनके लिए हर महीने पूर्णमासी को यानी फुल मून को पंचाक्षरी साधना हुआ करेगी। जो भी लोग करने के इच्छुक होंगे, मतलब मैं लाइव यहीं पे लाइव करवाया करूंगा।
और जो लोग करेंगे वहां पर, उनसे शर्त सिर्फ यही रहेगी, क्योंकि पंचाक्षरी साधना बिल्कुल फ्री है, उनकी शर्त सिर्फ यही रहेगी, जो उसको ज्वाइन करेगा वो हर सोमवार को उसको अपना खुद का एक नियर डियर, चाहे फैमिली का या किसी का, अपना एक ग्रुप बनाना होगा जिसको वो खुद बैठ करके वही साधना करवाए। मैं महीने में सबसे एक बार मिलूंगा, ठीक है। वो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए होगा। सबके लिए दरवाजे खोल रहा हूं इन चीजों के लिए कि जिसको जो चीज करनी हो, यानी कर्मों को बैलेंस करना है, ईश्वर के सानिध्य में जाना है, तो फुल मून को आप सब पंचाक्षरी साधना स्टार्ट करें और हर हफ्ते अपने घर में, अपने सर्कल में खुद करवाएं लोगों को, क्योंकि जितनी ऊर्जा बटेगी, एक्सचेंज होगी, आपका बल बढ़ेगा, दूसरों को भी फायदा होगा। मैं महीने में एक ही बार कराऊंगा। खराब ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए रुद्र साधना, वो मैं कराऊंगा। वो हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होगी। वो जिसको जरूरत होगी वो मेरे से बात कर लेगा। शक्ति साधना मैं शुरू कराई चुका हूं, ठीक है, वो प्रोटेक्शन के लिए। ये मैकेनिज्म आप लोग लेके चलेंगे। इस सब के साथ साथ हर रोज आपको, ताकि इस चीज में आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसके लिए मुझे खुद एक चीज की जरूरत महसूस हुई पिछले महीने, क्योंकि ये दौर चल पड़ा है जो अभी लंबा चलना है। मेरी अपनी सेहत पे नेगेटिव असर आना स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने बताया, जो लोग आध्यात्मिक हैं उनकी ऊर्जा बहुत तेजी से ड्रेन होगी, और मैं जिस स्तर पे आ चुका हूं महादेव की कृपा से, तो वो चीजें मुझे थोड़ा जल्दी महसूस हो जाती हैं। जब वो चीजें मेरे ऊपर असर डालना स्टार्ट कर गई, तो महादेव के आदेशानुसार जो चीज समझ में आई, जैसे पहले आप लोगों के लिए मैं अभिमंत्रित सामग्री बनाता था, ठीक है, अभी कई लोग मांग रहे थे, तो बता दीजिएगा, अभी इसी हफ्ते के एंड तक कोई ना कोई मुहूर्त है तो मैं उसमें बना दूंगा। तो जैसे वो चीज बहुत कामयाब रही, जिन जिन लोगों ने रेगुलर उसका इस्तेमाल किया, सबने उसके चमत्कार अनुभव किए हैं, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव चीज बनाई थी सबके लिए। तो ऐसे ही मैंने खुद के लिए जो जरूरी था, क्योंकि शरीर के 3 सिरे होते हैं दोस्तों, पैर, हाथ और अपना सिर, ठीक है। हमारी सारी जो ऊर्जा है शरीर की, वो इन 3 सिरों के माध्यम से आने और जाने का काम चल रहा है। नाभि चक्र तो सिर्फ ऊर्जा को अंदर खींचेगा, बाहर कैसी ऊर्जा है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन 3 एंड्स के थ्रू होता है। मुझे जब दिक्कत आनी स्टार्ट हुई, तो जो फॉर्मूला समझ में आया, उसी अभिमंत्रित सामग्री की तरह वो चीजें मैंने बनाई। एक पैरों के लिए एक तेल, जिसपे शुरू में पहले लगातार 8 दिन मैंने पैरों पे मालिश करी सोने से पहले, क्योंकि मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई थी इससे। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी घटाना स्टार्ट की मैंने। मैं अब ठीक हूं, आराम से सो रहा हूं। दूसरा, तनाव होने लगा था, तो सिर के लिए एक तेल, वो मैं दिन में भी इस्तेमाल कर लेता हूं, जब भी कभी हेडेक भी होता है तो भी, और वो भी सोने के टाइम पे लगाना, ताकि रिलैक्स होके स्ट्रेस फ्री होकर के, उसको स्ट्रेस फ्री ऑयल भी कह सकते हैं आप। एक ये बनाया, क्योंकि इस चीज का सबसे ज्यादा असर आता है आपके ऊपर, तनाव करती है। और एक आपके ऑरा में जो नेगेटिविटी भर रहा है राहु इस टाइम में, क्योंकि मैंने बोला ना, आप चाह करके भी राहु केतु और शनि के चीजों से बच नहीं सकते। मेजोरिटी जो एलिमेंट्स हैं आपके आसपास, सारी चीजें, सारे इस्तेमाल की चीजें, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल, ये सारी चीजें उन्हीं का डिपार्टमेंट है। तो हम कैसे बचेंगे? सदुपयोग तो करेंगे, लेकिन उसके दुरुपयोग से बचें। जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचो, ये तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑरा में तो भरा पड़ा है ना, ये पॉल्यूशन तो भरा पड़ा है चारों तरफ। तो उस चीज से बचने के लिए, ऑरा क्लिनजिंग के लिए अपना एक तेल उसका बनाया, यानी 3 तो ऑयल के सेटअप बनाए मैंने, और एक हर रोज नहाने के लिए डिवाइन बाथ वाटर जो है वो तैयार किया। मैं लगभग 20 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैंने उसमें ये सबसे बड़ा कमाल देखा कि अब फिलहाल मैं पिछले 1 हफ्ते से कोई दवाई नहीं ले रहा हूं, महादेव की कृपा से। तो जो चीज ने मुझे लाभ दिया है, वो मेरी हमेशा से एक स्वभाव रहा है कि जो चीज मुझे फायदा कर रही है वो आप सबको भी मैं बांटूं, वो चाहे कोई ज्ञान की बात हो या कोई और चीज हो। ऐसी सामग्री पहले मैंने खुद के लिए बनाई थी, इस्तेमाल की थी, तभी मैंने लोगों को उसको एक सुविधा के तौर पे दिया था। ऐसे ही मैंने ये चीजें बनाई।
लगभग 20 दिन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। 1 हफ्ते से मेरी दवाइयां बंद हो गई। आपके सामने हूं, बिल्कुल ठीक ठाक। बीच में आपने देखा था, इसलिए लाइव भी आने बंद हो गए थे। जो ऑरा क्लींजिंग वाला तेल है, उसको जैसे आप नजर उतारते हैं वैसे ही 4-5 इंच की एक बत्ती बना लो, उसमें डिप करो, अपने ऊपर से 7 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और चिमटी से पकड़ के जला दो। ठीक है, मैं दिखाता हूं, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है साथ में। ठीक है, ये इतना सा बच गया मेरे पास। ये सिर वाला तेल है जो स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस फ्री ऑयल आप इसको कह सकते हैं। और ये जो मैं पैरों पे इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। और ये पानी है, जब आधे से नीचे चला जाता है तो उसमें मैं गंगा जल मिला लेता हूं। तो ये तकरीबन एक बोतल जो है, तकरीबन 40 दिन चलना चाहिए सारा सेट। जो इसका एक क्वांटिटी जितनी सेट है तय है, एक बार में जो बनेगी वो 40 दिन चलनी चाहिए। तो जिस किसी को भी आवश्यकता हो, इसको नाम दिया मैंने सेल्फ केयर किट, क्योंकि ये खुद की केयर आप कर रहे हैं। नहाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑरा क्लींजिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर पे लगा रहे हैं, पैरों पे लगा रहे हैं। और जब सिर और पैरों पे लगा रहे हैं तो हाथों में अपने आप लग गया। ओवरऑल आपकी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गई। और रेट टू रेट मैंने कॉस्ट इफेक्टिव ये चीज बना दी है। जो भी इसको लेने का इच्छुक हो वो मुझे बताया, क्योंकि ये ऑर्डर पे ही बनाऊंगा मैं, सामग्री की तरह ही। ये कोई दुकान वाला हिसाब नहीं कि आपने जब चाहा जब हो गया। ठीक है, 1-2 बोतल एक्स्ट्रा सेट बना दूंगा, लेकिन फिर भी जिसको चाहिए होगा वो मुझे बताएगा जरूर। तीनों तेल की जो बोतल्स होंगी, इनकी कॉस्ट पड़ेगी अपने को, क्योंकि ये बोतल्स वगैरह भी फिर मेरे को मंगानी है। अभी तो मैंने चला लिया था काम इसका। ये तीनों तेल की जो बोतल्स हैं, इनकी कॉस्ट मिला करके बन रही है, आपको जो पड़ेगी वो है 700 रुपये की। ठीक है, टोटल 700 ओनली। और जो ये डिवाइन बाथ वाटर है, ये 400 रुपये का पड़ेगा। तो टोटल सेट आपका बन रहा है 1100 का। तो भैया जिसको सेल्फ केयर किट चाहिए, 40 दिन तक ये चीजें चलेंगी, वो आप मुझे बता देना। जो मर्जी आपकी ग्रह दशा चल रही, जो मर्जी आपकी ग्रह स्थितियां हो, ये सेल्फ केयर किट आपके लिए इस टाइम में रामबाण का काम करेगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रूर ग्रह जो चल रहे हैं उसके लिए लंबी चौड़ी साधनाओं में, लंबी चौड़ी शांतियों में नहीं जाना है, काम ही नहीं करेंगी आपके लिए फिलहाल जो समय है, मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए सोच समझ करके खर्चा कर। ग्रहों की बड़ी शांतियां नहीं काम करेंगी इस टाइम में, तो उनके लिए रुद्र साधना मैंने बता दी। और जो प्रोटेक्शन है, शक्ति साधना है, वो तो हर महीने ओपन रहेगी सबके लिए। अब ये चीजें जरूरी क्यों हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको, क्योंकि इशारे में बताऊंगा, समझना। पिछले 2 साल के दौरान, 2020 के बाद से जो दुनिया में हालात बने थे, आप सब लोग पहले जैसे नहीं रहे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसकी बॉडी में एक्सटर्नल कोई एजेंट नहीं गया हो। ठीक है ना, सबको इंजेक्ट किया गया है। आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, आप खुद को अगर नोटिस करेंगे, आपको आदत पड़ गई है तो एक अलग बात है, लेकिन खुद को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 2020 के पहले में और अब में आप बदल चुके हैं। आपका बॉडी का मैकेनिज्म बदल रहा है। दुनिया से जाकर के, मिलकर के बात करके देखिए। और ये चीज अब आगे आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग रन में आने वाला। आप सबको याद होगा, मैंने बोला था कि दुनिया को 2023-24 से पहले राहत नहीं आने वाली है, और वो आप देख रहे हैं। वो क्योंकि घूम फिर के चीजें आती रहेंगी। ठीक है, 6 महीने राहत रहेगी, फिर अब वो उठेगा, चीजें आती रहेंगी। कभी बीमारियां आ गई, कभी युद्ध के हालात बन गए, या कुछ ना कुछ। आधी ऊर्जा आप लोगों की संसार में पैनिक में खत्म होती रहेगी, और दूसरी तरफ बची कुची ऊर्जा आपकी एंटरटेनमेंट में और इल्यूजन में, जिसको आम सीधी भाषा में ऐसे बोलूं कि आपको लगेगा कि आपके काम बड़ी आसानी से हो रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लेकिन आपको मालूम नहीं है जो एआई आ गया है ये आपको पपेट बना देगा। 2-2.5 साल के अंदर अंदर ऐसा बना देगा लोगों को, उनकी जो पोटेंशियल थी वो भूल जाएंगे, उनके खुद की, उनकी क्रिएटिविटी का पोटेंशियल क्या था। ये आप नोट कर लेना मेरी बात को। ठीक है, इससे पहले कि ये राहु के मायापाश आपके ऊपर सवार हों, आपको ड्राइव करें, आप इन पे सवार होकर के इनको ड्राइव करो, फिर कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि दो ही तो बातें, आप घोड़े पे सवार हो, या तो घोड़ा आपको दौड़ाएगा या आप उसे दौड़ाएंगे। तो भैया लगाम अपने हाथ में रखो। वो तभी आप रख सकते हो जब आप स्वयं सशक्त हो। राहु का मुकाबला आप तभी कर सकते हैं, नेगेटिव राहु का, जब आप स्पिरिचुअली सशक्त हैं, कैपेबल हैं। इसीलिए और हर क्षण जो डैमेज हो रहा है उसको हील करने के लिए जो तौर तरीके आपको अपनाने की जरूरत है वही स्पिरिचुअल हीलिंग है। मामला यहां तक आ पहुंचा, आप देख के चलिए कि अब मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन देने शुरू कर दिए, क्योंकि जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो वो काम करवाने के लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा, दुनिया को जरूरत पड़ रही है। जो लोग मेरे पास आ सकते हैं वो ऑफलाइन सेशन ले रहे हैं, वो स्पेसिफिक है। ये तो जनरल चीजें मैं करा रहा हूं आप सबको, कॉमन वाली, जैसे ये एक सेल्फ केयर किट दे दी मैंने, रुद्र साधना बता दी, या प्रोटेक्शन वाली साधना बता दी, या पूर्णमासी पे मैंने वो पंचाक्षरी साधना करा दी। ये तो बी कॉम्प्लेक्स की तरह चीजें काम करेंगी। एक स्पेसिफिक है कि भाई व्यक्तिगत स्तर पे जो मसले हैं आपके, वहां जो डैमेज हो रहा है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या कोई भी मसले हो जिंदगी के, वहां पर जो डैमेज हो रहा है उससे उभरने के लिए जो स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन आपको चाहिए वो शुरू करवा दिए हैं। जो मेरे पास आ सकता है ऑफलाइन वो करे, जो मेरे पास नहीं आ सकता वो मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, मैं घर जाके भी सेशन दे रहा हूं अब लोगों को, जितना जो समय बन पा रहा है। और जो ना मेरे पास आ सकते हैं ना मैं आ सकता हूं, वो ऑनलाइन ले रहे हैं सेशन। सबके लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि ये 2.5 साल केवल यही काम चलने वाला है, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। जिसको समझ में आएगा वो आज कर ले या 6 महीने बाद आए, प्रोवाइडेड आपकी समझ काम करती रहे। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति इस महीने चेंज हो रहे हैं। कितनी दुनिया की समझ काम करेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि या तो डंप बन जाएंगे या फिर पपेट बन जाएंगे। ज्ञान का ही दुरुपयोग होगा, सबसे ज्यादा ज्ञान का दुरुपयोग होगा। और ये दोस्तों अपॉर्चुनिटीज हैं या अच्छी बातें हैं या कुछ भी चीजें ना, बहते पानी में जैसे कोई चीज तैर के आ रही है ना, वैसे ही आप किनारे खड़े हो, सामने आ गई पकड़ लिया तो ठीक है, छूट गई तो छूट गई, फिर बाद में आपको भी याद नहीं रहेगा कि क्या बात कही थी क्या नहीं। मेरे पिछले पुराने लाइव आप पिछले 2-3 सालों को उठा के देख लो, कितनी बार क्या क्या काम की बातें कही जाती हैं। आप एक बार जो उस पर तुरंत एक्शन ले लेता है वो फायदा ले जाता है, जो उस टाइम पे चूक जाता है तो चूक जाता है। तो मेरा फर्ज है, जो मेरे पास बात आएगी, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, जो ऊपर से बात आएगी आपके पास पहुंचा दी जाएगी। जो डिजर्व करता है वो उसका सदुपयोग कर लेगा। ठीक है, यही कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी। 2.5 साल का क्यों बोल रहा हूं खास तौर पे बार बार ये शब्द। एक तो जो मटेरियल इंजेक्ट हुआ है सभी के अंदर, वो इन 2.5 साल के अंदर आपके अंदर असर दिखाने शुरू कर देगा बहुत तेजी से, जो अंदर इंटरनली आपके चेंजेस आएंगे, क्योंकि ग्रह स्थितियां ही बन रही हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली बात है। दूसरा, पृथ्वी खुद अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि ग्रहों को क्या है, पूरी गैलेक्सी ही एक ऐसे दौर से गुजर रही है, एक ऐसी जगह से, ब्रह्मांड के एक ऐसे कॉर्नर से गुजर रही है जहां पृथ्वी के ऊपर आसुरी प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा इन 2-2.5 सालों में। 2 सालों में तो खास तौर पे 6 महीने उससे उभरने में लग जाते हैं, मैंने इसलिए बोल दिया। आपके सामान्य स्थिति में समझने का समझिए, अभी बृहस्पति और राहु 6 महीने एक साथ रहेंगे, इस महीने इकट्ठे होंगे, अक्टूबर तक एक साथ रहेंगे। मान लो अक्टूबर में अलग हो गए, उसके बाद राहु कहां जा रहा है, राहु बृहस्पति की राशि में जा रहा है। ठीक है, यानी कि अंततः राहु का प्रभाव जो है वो बृहस्पति पे, जुपिटर पे रहेगा। जुपिटर कौन है, देवगुरु है, ज्ञान है, आपकी प्रोस्पेरिटी है, नॉलेज है आपकी, तो उन आपकी वेलबींग है, जीव का कारक है। ठीक है, यानी आपका खुद का इंडिविजुअल कारक है, इस देह का कारक हो गया, तो उस पर पूर्ण रूप से राहु का प्रभाव रहेगा 2 साल तक। तो दूषित होने से नहीं बच पाएगा जो व्यक्ति, तो 2 साल तो वैसे ही निकल गए इसमें, और 6 महीने उस असर से उभरने में लग जाते हैं। क्योंकि जैसे एक बार एक कपड़ा गंदा हो गया ना, तो ऐसा नहीं है कि मशीन में डालते ही साफ, आपने पानी में डिप किया और निकल गया, साफ हो गया। टाइम लगता है ना उसको भी साफ करने में, तो वही 6 महीने लग जाते हैं। तो मैंने मैक्सिमम इसका जो फेज लिया है वो 30 महीने इसीलिए लिया है कि 2.5 साल का एक मैक्सिमम फेज होता है हमारे यहाँ, क्योंकि शनि भी एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 2.5 साल का एक मैक्सिमम फेज होता है कि जिस फेज से आप गुजर पाएंगे।
तो इस समय विशेष के अंदर जो काम की बातें आपकी मैंने बता दी कि हर एक को ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप के घर में 10 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, ठीक है, आप किसी भी एज के हों, आपकी कोई ज़रूरतें हों, आपका कोई काम हो, हर एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल हीलिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आप चाहे किसी के भी पास जाओगे, लेकिन जाओगे ज़रूर, ये बात मेरी नोट कर लेना। अब ये वो दौर चलेगा जो 2-4 साल पहले तक आप एनालिसिस मांगते थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, हीलर्स के पास जाकर, अब वो नहीं होंगे। अब आपकी ज़रूरतें बदलेंगी, ठीक है। लेकिन अगेन फिर वही, राहु के पास हैं, आपको 10 में से 9 लोग वो नहीं मिलेंगे जो आपका मसला हल कर पाएंगे, और इतनी बुद्धि आपके पास रहेगी नहीं कि 10 में से कौन सही है उसे आप पहचान पाएंगे। तो मैंने जो बात बता दी उस पर गौर कर लो भाई। समय रहते अपने ईष्ट के शरण में रहो, ईष्ट का कोई मंत्र जागृत कर लो, ठीक है। कुल देवी देवता को जागृत करो अपने घर में, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं सब लोग। पितरों की सहायता लेके चलो, वो बचाते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपका डीएनए उनसे कनेक्टेड होता है। और ये एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं फॉर द टाइमिंग 2-2.5 साल के लिए, शक्ति साधना करो, रुद्र साधना करो, और ये सेल्फ केयर किट का इस्तेमाल करते रहो, और पंचाक्षरी साधना करते रहो। आपका ये 2.5-3 साल का जो फेज है इतना बढ़िया गुजर जाएगा, जो मर्जी दशा चल रही हो, मौज करोगे। मुझे बस यही बातें कहनी थी, और आपको कुछ कहना पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो भाई अभी पूछ सकते हैं, बाद में शेयर करना हो तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। नंबर मेरा सबके पास है, नहीं किया तो मैं फिर भी एक बार यहाँ डाल देता हूँ।